जय हिंद बच्चों, आप सभी का साहू एंड गोस्वामी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि पता है आपको, हम लोग पिछले क्लास में वर्ब का पार्ट 2 पढ़े थे। आज इसका लास्ट क्लास है वर्ब का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट 2 क्लास में वर्ब के टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिए थे, उसको आप रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज जो पढ़ना है हम उसके बारे में चलते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है मॉडल वर्ब। क्या पढ़ना है? मॉडल वर्ब, जो कि हर एग्जाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। आज हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे? मॉडल वर्ब। जो बेसिक वर्ब है उसको मैंने पढ़ा दिया है, ये है थोड़ा एडवांस बोल सकते हैं उसको। उसके बाद एक और एडवांस आता है जो सिलेबस में नहीं है आपका, ठीक, जैसे जीरन, इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल। तो मॉडल वर्ब होता क्या है उसको समझिए। मॉडल वर्ब क्या होता है उसको समझना है आपको, कि ये तो एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? पहला ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मॉडल वर्ब। ओके। दूसरा, ये हमेशा V1 फॉर्म लेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म। मतलब एग्जाम में क्या करके देगा कि उसको चाहिए रहेगा ये मॉडल वर्ब है, मान लीजिए मॉडल वर्ब है, इसके बाद आपको चाहिए V1, ठीक, जो प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म, बेस फॉर्म बोल सकते हो, प्लूरल फॉर्म या फिर बेस फॉर्म। तो जो गो होता है ये मेरा प्लूरल फॉर्म होता है, लेकिन जो गोस है ये मेरा फिफ्थ फॉर्म होता है। तो एग्जाम में इसको लगा के दे देगा, जो कि गलत है। हमको क्या लगाना है? गोस, ठीक। तो इसका मतलब है ये हमेशा क्या लेंगे? V1 लेंगे। अगला है आपका कि ये जो है सेंटेंस के मूड के बारे में बताता है। किसके बारे में? सेंटेंस मतलब वर्ब के मूड के बारे में, कि होता क्या है। अब चलिए क्या होता है उसको समझाता हूँ। जैसे मैं बोला आई सेल डू द वर्क, आई सेल डू द वर्क, मतलब है कि मैं ये काम करूंगा। कैजुअली तरीके से, नॉर्मल तरीके से बोल रहा है कि ये करेगा तो भी अच्छा है, नहीं करेगा तो भी अच्छा है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में क्या है? आई विल डू द वर्क, इसका मतलब यह है कि ये काम एक करके रहेगा। विल क्या दिखाता है? डिटरमाइन दिखाता है। क्या दिखाता है? डिटरमाइन। तो यहाँ ये जो विल है ये मॉडल वर्ब है। मॉडल यही चीज दिखा रहा है सेंटेंस का मूड, कि ये क्या कर रहा है? डिटरमाइन कर रहा है। और जो सेल है ये दिखा रहा है ये कैजुअल तरीके से। इसी तरह आगे देखते हैं, आई मे डू द वर्क। अब मे जो है पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी। तो सेंटेंस का मतलब है कि क्या है, वो काम कर भी सकता है और नहीं कर भी सकता। इस स्टेप से आई शुड डू द वर्क, अब ये जो काम है वो ड्यूटी दिखा रहा है। शुड क्या दिखाता है? ड्यूटी दिखाता है। इसलिए सेंटेंस में क्या हो जाएगा? ड्यूटी का सेंस। आई कैन डू द वर्क, अब यहाँ पे क्या है? एबिलिटी दिखाता है। कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी। तो एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक। समझ आइए, ये मूड दिखाया। क्या बताएगा? मूड किसका? वर्ब का। यही है। तो पहला क्या देखें कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उसको। दूसरा ये कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा हमेशा। और तीसरा वर्ब का मूड बताएगा, ठीक। कैजुअल, डिटरमाइन, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी। और आगे देखेंगे। देखिए ये जो V1 है इसका हम लोग समझते हैं 2 एग्जाम्पल। चलिए क्या है? पहला है आपका, जैसे ही विल हैड या हैव, ही विल हैड या हैव अ बुक। अब यहाँ पे जो हैव है ये होता है आपका V1, और जो हैज होता है ये होता है V2 होता है आपका हैज, और V3 होता है भी हैड। इस टाइप से। तो देखिए ये बेस फॉर्म है और ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। तो विल क्या है? मॉडल। इसके बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? V1 आएगा, हैव वाला, ना कि हैड वाला आएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे बी हम लोग पढ़े हैं ना, बी। तो बी का भी क्या होता है? मे है। तो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है क्या है? ये उसका थर्ड फॉर्म है, ठीक, बी का। ओके। तो ये समझाना था, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे चलिए। ओके, इसकी शॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मॉडल वर्ब पढ़ेंगे सूट के बारे में। किसके बारे में? सूट। एक चीज याद रखिएगा, इसका अगर हिंदी निकालना चाहेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको पढ़ने में। क्या निकालने में? हिंदी निकालने में। तो इसको हिंदी से ना पढ़ के नॉर्मली इसके बारे में आपको जानकारी रखना है कि कौन सा मॉडल वर्ब क्या बताता है। जैसे सूट है, ये क्या बताएगा आपको? एक तो बताएगा एडवाइस। क्या बताएगा? एडवाइस। दूसरा सजेशन देगा। तीसरा ड्यूटी। और चौथा ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब होता है कोई भी चीज वो काम करने के लिए बाध्यकारी होना, ठीक, कि इसे करना चाहिए। ड्यूटी मतलब पता है कर्तव्य होता है। सजेशन मतलब कोई सुझाव दे रहा है उसको बोलते हैं। और एडवाइस मतलब भी कोई सलाह दे रहा है उसको बोलते हैं, ठीक। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं।
और देखिए इसका एक पेयर बनता है कंजंक्शन में, जिसको हम लोग कंजंक्शन पढ़ेंगे कि लिस्ट के साथ हमेशा सूट का पेयर बनता है। तो एग्जाम में क्या करता है, लिस्ट के साथ वुड का लगा के दे देगा, विल लगा के दे देगा, लेकिन जो कि गलत है, हमेशा किसका पेयर बनेगा, सूट का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये क्या है, एडवाइस दे रहा है, ठीक। वी शुड हेल्प द पुअर, क्या है, वी शुड, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये भी क्या है, ड्यूटी मान सकते हैं, सजेशन भी मान सकते हैं, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं कि इसे आपको करना ही करना है, अगर आप सक्षम हैं तो कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए सूट के साथ ही तीन चीज़ें अब हम लोग ऐड करके पढ़ेंगे। पहला ये कि सूट के ही मतलब होता है हेड बेटर, जो क्या दिखाता है, एडवाइस सजेशन देता है, या आउट टू, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पहले खत्म करके जो नौ थोड़ा कम है उसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये एडवाइस और सजेशन के लिए भी यूज होता है। तो देखिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने प्रॉमिस को क्या रखना चाहिए, निभाना चाहिए। वी आउट टू कीप आवर प्रॉमिस, तो यहाँ जो शुड है और आउट टू है दोनों सेम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम, ठीक। लेकिन जो हेड बेटर है इसको हम लोग थोड़ा अलग से देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है, कैसा है। देखिए यहाँ आपको ये नहीं समझना है कि जो हेड और बेटर अलग अलग है। हेड जो हैव है इसका जो फर्स्ट फॉर्म है, और जो हेड होता है ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझनी है, ठीक। बच्चों मिस्टेक कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। हेड बेटा है तो सबसे पहले होता है मॉडल वर्ब प्लस V1 आएगा इसके साथ, दूसरा सजेशन या एडवाइस देगा, और तीसरा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। ओके, जैसे देखिए ही हैड बेटर, अब हैड बेटर आया तो एक है हेल्प वर्ब, सेकेंड है हेल्प्स, और ये तीसरा है हेल्प। तो बच्चे क्या करेंगे, पहला चीज़ ये कि हैड जैसे ही देखेंगे उनके दिमाग में ख्याल आ गया कि सर तो पढ़ाए थे कि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बच्चे तुरंत चले जाएंगे हेल्प, और जो कि एग्जाम में जो नंबर मिलता रहेगा वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ये जो हेड बेटर ये एक मॉडल है, और इसके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन है, वो भी बेस वर्ब, ये वाला भी नहीं आता है, ठीक। ये भी V1 है, लेकिन वो सिंगुलर वाला है और ये प्लूरल है, तो V1 जो बेस फॉर्म रहेगा वही आएगा, अगला नहीं आएगा, ठीक है। अगर देखिए ही हैड, अब यहाँ पे देखिए ही हैड डेस हेल्प या हेल्प हिम, अब यहाँ पे जो हेल्प है ओनली, ये क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हेल्प लगा सकते हैं। ओके, तो बस यही था ये कि जो शुड है और हैड बेटर है या आउट टू है, इसका मतलब क्या होता है, सजेशन दिखाएगा, एडवाइस दिखाएगा, ऑब्लिगेशन दिखाता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग का है यूज टू, क्या है, यूज टू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यूज टू का मतलब क्या है, ये आप लोग को दिखाएगा पास्ट का हैबिट, हैबिट ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट में जैसे मान लीजिए आप पहले कुछ सुबह उठ के खेला करते थे या डेली ब्रश किया करते थे, आजकल नहीं करते हैं बच्चे लोग, है ना, उस टाइप से मान सकते हो। तो ये पास्ट का क्या बताएगा, हैबिट बताएगा, ठीक। इस ये मॉडल ऑफ है, इसके बाद हमेशा V1 आएगा जब रहेगा। एक और चीज़ ये जो है इसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। तो इसके बाद आप लोग ध्यान रखिए, एडजेक्टिव आएगा तो ये V1 फॉर्म यूज़ नहीं करना है, क्या करना है, वर्ब का ING फॉर्म यूज़ करना है। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिए। ही यूज टू वर्क हार्ड, वो क्या करता था, मेहनत किया करता था, पास्ट की बात कर, पहले मेहनत करता था बहुत ज़्यादा, अभी नहीं करता है, डल हो गया है। ही यूज टू हेल्प हिज ब्रदर, वो पहले क्या किया करता था, अपने भाई का मदद किया करता था। अगला देखिए, ही वॉज यूज टू वर्क, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये तो ये हम लोग का हेल्पिंग मॉडल ऑफ है, इसके बाद क्या है, V1 आया। लेकिन जैसे ही मैं चेक करूँ यहाँ पे पहले से हेल्पिंग ऑफ है, तो ये जो यूज टू है ये है आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, किसकी तरह यूज हो रहा है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद V1 ना आके क्या आएगा, वर्ब का ING फॉर्म आ जाएगा, जिसको जीरन बोलता है। ओके, समझ आए, जो कि नाउन की तरह यूज होगा। अगला देखिए, ही वॉज यूज टू गेट या गेटिंग अप, तो यहाँ पे फिर आ गया एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव आया तो टू ये गेट का यूज ना करके इसका करेंगे, गेटिंग का करेंगे। ओके, तो पहला चीज ये समझा कि यूज टू को कहाँ यूज करना है, मॉडल वर्ब है ये, और उसके बाद V1 आएगा। दूसरा ये कि पास्ट की हैबिट को बताएगा। तीसरा ये अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो V1 यूज ना करके किसका करेंगे, वर्ब का ING फॉर्म को यूज करेंगे। दैट्स ऑल, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, वुड। वुड क्या है, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जो विल का पास्ट है, ठीक। शुड जो है शैल वुड दोनों का पास्ट होता है, याद रखिएगा। देखिए वुड को हम लोग डिजायर मतलब होता है इच्छा, इच्छा बोल सकते हो। विश मतलब जो विश करते हैं आप लोग, विलिंगनेस मतलब भी होता है, इच्छा ही बोलते हैं इसको, ठीक, इच्छा शक्ति।
ये तीनों के लिए यूज़ करते हैं। और ये अलग से होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हमें किसी चीज़ को किसी से मांगना है तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे ना विनम्रता के साथ, उसी का मतलब है। और इसको हम लोग सेम टू सेम जो होता है यूज टू का यूज़, हैबिट ऑफ पास्ट, तो इसमें भी यूज़ करते हैं। ये होता है विल का पास्ट ऑफ, और इसको हम लोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ओके, वुड देख के ये नहीं सोचना है कि ये पास्ट का है, नहीं, इसको हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही सेड दैट, उसने कहा, ही वुड कम, वो आएगा। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अब उसकी इच्छा हो रही है आने की, ठीक ना। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? इच्छा जता रहे हो कि मैं भी आ सकता हूँ करके। आई वुड लाइक टू गो होम, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, ये अलग है ना। देखिए आई वुड लाइक टू गो होम, यहाँ पे भी वो दिखा रहा है कि मुझे घर जाने का मन हो रहा है या इच्छा कर रहा है, ठीक। यहाँ पे विलिंगनेस दिखा रहा है या डिजायर दिखा रहा है, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। लेकिन जो ये तीसरा एग्जाम्पल है आपका, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि, ठीक ना। अगला देखिए इसी तरह, ही वुड हेल्प हिज मदर, ही वुड हेल्प हिज मदर, वो क्या करता किया करता अपनी मम्मी का मदद, व्हेन ही वाज यंग, जब वो क्या था? जवान था। अभी वो बूढ़ा हो गया तो नहीं करता होगा, ठीक। तो समझिए क्या क्या है, मेन है ये कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा, अपने आप बनेगा एग्जाम्पल। डिजायर के लिए यूज करेंगे, विश के लिए, विलिंगनेस के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, हैबिट ऑफ पास्ट के लिए, ये पास्ट ऑफ पास्ट टेंस विल का होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को समझना है मे के बारे में। किसके बारे में? मे के बारे में, मे और माइट के बारे में। चलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझते रहिए। पहला एग्जांपल, पहला ये समझना है कि मे काम क्या करता है। पहला ये कि पॉसिबिलिटी दिखाएगा, दूसरा परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, विश या ब्लेसिंग के लिए भी कर सकते हैं, ठीक। और एक होता है पर्पस। पर्पस मतलब होता है उद्देश्य बताना। क्या बताना? उद्देश्य। मान लीजिए आप लोग सैनिक स्कूल के पढ़ रहे हैं, तो किसी उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको सिलेक्शन हो जाए, उद्देश्य, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल में, इट मे रेन टू नाइट, इसका मतलब क्या है? कि बारिश हो सकती है आज रात को, मतलब पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है। अगला है मे आई कम इन, अब यहाँ पे हम लोग ये भी यूज करते हैं ना, कैन आई कम इन भी कर सकते हैं, ठीक। इसको आगे मैं आपको बताऊंगा। कैन का भी यूज हम लोग किस में कर सकते हैं? परमिशन के लिए। मे गॉड गिव यू सक्सेस, यहाँ क्या है? ब्लेसिंग मांग रहे हैं, ब्लेसिंग या किसी को विश कर रहे हैं किसी के लिए। वी ईट, हम लोग खाते हैं, सो डैट वी मे लाइफ, ताकि हम लोग क्या रह सके? जिंदा रह सके। ओके, तो देखिए मे का किस में था? पॉसिबिलिटी, परमिशन, विशेष, ब्लेसिंग या पर्पस, ठीक। चलिए इसी का जो फॉर्म है पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट। माइट का यूज होता है, इसका भी हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका होता है, इसको हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी दिखाएगा वो होगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्या दिखाएगा? स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये दिखाता है वीक पॉसिबिलिटी। क्या दिखाता है? वीक पॉसिबिलिटी। मतलब क्या है? जैसे मैं बोला एग्जाम्पल में, देखिए इट मे रेन, इसका मतलब है कि मैक्सिमम चांस है कि बारिश हो सकती है, मैक्सिमम चांस है कि बारिश हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ माइट लग का यूज किया, इट माई रेन, इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, चांस इसमें वीक है और इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग है। बस यही दोनों में डिफरेंस है। लेकिन अब देखिए ही सेड दैट, अब उसने कहा इट मे या माइट रेन। अब कोई कहेगा तो क्या ज़्यादा या पॉसिबिलिटी के साथ थोड़ा ना बता सकता है कि बारिश हो सकती है, नहीं। उसमें कहा क्या रहेगा? अब मैं बोल दूंगा कि आज रात को बारिश होगा, तो कोई भरोसा थोड़े है ना कि एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, वीक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है? मे का, सॉरी मे का नहीं, माइट का लगाएं, क्योंकि वीक पॉसिबिलिटी क्या दिखाता है? माइट। ओके, समझ आया? मे और माइट क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी, परमिशन, विशेष, ब्लेसिंग, ये सारे का यूज हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आके हम लोग पढ़ते हैं कैन या कूड के बारे में। किसके किसके बारे में? कैन या कूड के बारे में। देखिए अब कैन क्या होता है, कैन के यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? कैन के यूज हम लोग करते हैं एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है जो हम लोग मेंटली, जैसे मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ या फ्रेंच या कुछ भी लैंग्वेज, उसको बोल सकते हैं, ठीक। लेकिन कैपेबिलिटी का मतलब है ये फिजिकली कोई काम कर सकता है। क्या कर सकता है? फिजिकली काम कर सकता है, उसको बोलते हैं कैपेबिलिटी।
ऑर्डर या परमिशन एट द प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए हम लोग किसी को ऑर्डर से दे सकते हैं या परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जांपल, ही कैन लिफ्ट द ट्रक, वो क्या उठा सकता है ट्रक, ये क्या है उसकी फिजिकली है, कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन ही कैन स्पीक द तेलुगु, या फिर इसी में मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है वो लिख लीजिए, ठीक। तो क्या है वो स्पीक मतलब क्या होता है बोलना, तो अच्छे से बोल सकता है कौन सा लैंग्वेज, तेलुगु या तमिल या उड़िया, जो भी बोलना है आपको, ये छत्तीसगढ़ी, अपन छत्तीसगढ़ वाले हैं तो ठीक ना। कैन आई कम इन, अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, तो परमिशन के लिए एक तो मे का भी यूज़ कर सकते हैं आप और कैन का भी कर सकते हैं, ओके, कोई इसमें अलग नहीं है। चलिए अब कुड का देखते हैं। कुड जो है कैन का पास्ट होता है, क्या होता है पास्ट, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे एबिलिटी कैपेबिलिटी के लिए, कब का, पास्ट के, पास्ट में वो बहुत ज़्यादा काम उठा कर सकता था उसके लिए यूज़ करेंगे, मतलब पास्ट की कैपेबिलिटी या एबिलिटी की बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं ही कुड लिफ्ट द ट्रक बोल दूंगा तो उसका ये मतलब है कि वो पास्ट में ट्रक उठा सकता था लेकिन प्रेजेंट में नहीं उठा पाएगा, ठीक। ही कुड नॉट अटेंड द फंक्शन यस्टरडे, वो क्या है फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाएगा, ठीक ना। कुड यू गिव मी सम मनी, अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो हम लोग इसके पहले किसको देखेंगे, वुड का भी यूज़ कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो चीज़ हमें समझना है। कुड का यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ जहाँ पे इनफॉर्मल का बात है, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक बोलते हैं, और वुड का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे फॉर्मली का बात है, मतलब फॉर्मली मतलब जो अपने बड़े बोल सकते हो, अपने से बड़े, या फिर जो अपने से ऑफिसर लोग के साथ बात करना है वहाँ पे बोल सकते हो। कुड का यूज़ करेंगे जो अपने कलीग्स होते हैं या दोस्त, अपने फ्रेंड सर्कल, वहाँ यूज़ करते हैं, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं, जो हम लोग चीज़ समझ देंगे यहाँ पे। देखिए तो हम लोग देखते हैं कुड, कुड का यूज़ करेंगे वहाँ जहाँ पोलाइट इनफॉर्मल के लिए बात करेंगे, और रूट का कहाँ जहाँ पे फॉर्मल के लिए, ओके। तो कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यूजिक को चेंज करो, तो मैं अपने दोस्त को ही बोलूँगा या अपने जो साथ खेल वेल रहे हैं या कौन गाना बजा रहे हैं उसको बोलूँगा, ठीक ना, ओके। तो यहाँ पे क्या है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल व्यक्ति। कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो, अब किसी को मैं बोलूँगा ओपन करने के लिए विंडो, तो अपने से बड़े को थोड़े ना बोलूँगा, मैं खुद जाके करूँगा, अपने से छोटा होगा या मेरे मतलब मेरे साथ होगा उसी को बोलूँगा, ठीक ना। तो ये दोनों क्या है इनफॉर्मल तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं फॉर्मल वे में करूँ तो जैसे वुड यू प्लीज़ ईमेल दैट डॉक्यूमेंट टू मी, ये बोल सकते हैं, मतलब ये कि अगर मुझे किसी को मनवाना है, काम करवाना है, तो वहाँ पे इस तरह से बोलूँगा, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो प्लीज़, है कि नहीं, ओके। तो ये हुआ, दोनों में डिफरेंस समझ आया आपको। अब देखिए अगला चलते हैं, अगला है हम लोग का मस्ट, क्या है मस्ट, क्या क्या बारे में पढ़ेंगे, मस्ट। अब मस्ट होता क्या है, मस्ट होता है प्रेजेंट में यूज करते हैं, एक दिखाएगा स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एडवाइस और सजेशन के लिए याद करिए हम लोग क्या पढ़े थे, सूट का यूज, किसका यूज, सूट का यूज। स्ट्रॉन्ग में नॉर्मली हम लोग सूट एडवाइस ड्यूटी के लिए पढ़े थे ना, लेकिन यहाँ पे मस्ट का भी करते हैं, लेकिन मस्ट में क्या होता है एडवाइस और जो सजेशन ये एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे मे और माइट में पढ़े थे, मे का क्या है स्ट्रॉन्ग दिखाएगा और माइट क्या है वीक दिखाएगा, इसी तरह ये भी है कि मस्ट क्या दिखाएगा स्ट्रॉन्ग और सूट क्या दिखाएगा वीक। आई शुड अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी अटेंड करना चाहिए इस टाइप से बात, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मस्ट बोल दिया आई मस्ट द अटेंड पार्टी, तो यहाँ पे ये मतलब है कि मैं वो जरूर करूँगा वो काम, क्या करूँगा जरूरी है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल है, जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं, ओके समझ आए दोनों में। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका इन्फेरेंस और कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, और इन्फेरेंस का मतलब है कोई चीज़ हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं अनुमान। अनुमान का मतलब है कि अगर मैं किसी आदमी को देख रहा हूँ, अगर उसके पास कार वगैरह है तो मैं उसको क्या समझूंगा, अमीर आदमी समझूंगा, है कि नहीं, ओके। तो ये अनुमान लगा रहे हैं। जैसे देखिए ही हैज़ अ बिग हाउस, उसके पास क्या है एक बड़ा घर है। ही मस्ट बी रिच, अब मैं वो क्या कर रहा हूँ, मैं क्या अनुमान लगा, उसके पास बड़ा घर है इसीलिए क्या हो सकता है वो रिच हो सकता है, तो मतलब क्या है यहाँ पे इन्फेरेंस दिखा रहा है। अगला देखिए द रोड्स आर वेट, वेट मतलब होता है गीला, क्या होता है गीला, रोड क्या है गीला है। इट मस्ट हैव रेन, तो हम लोग उससे क्या लगा सकते हैं, रोड अगर गीला है तो हम लगा सकते हैं कि पानी गिरा होगा बहुत ज़्यादा, ओके। तो बस ये दोनों में यही डिफरेंस था मस्ट में। पहला क्या था कि ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस
सजेशन देगा, दूसरा क्या था इन्फेरेंस या कंक्लूजन देगा। ओके, समझ आया? चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको उसी तरह याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में, या जहाँ भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए दो चीज़ें हैं, नीड और डेयर। नीड का मतलब होता है ज़रूरत बोल सकते हैं, और डेयर का मतलब होता है जो हाउ डे यू बोलते हैं ना, हिम्मत कैसे हुई। तो देखिए ये दोनों एक तो मॉडल वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। नीड क्या होता है, मॉडल वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। तो अब उसको पहचानेंगे कैसे? अगर नीड के बाद नॉट आया है, अगर नीड के बाद नॉट आया है, क्या है नीड के, अगर नीड के बाद नॉट आया है तो इसको हम लोग बोलेंगे मॉडल वर्ब। या फिर नीड जो है क्वेश्चन मार्क मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हुआ है, वहां भी हम लोग क्या बोलेंगे इसको, मॉडल वर्ब। ओके, अब इसका एग्जांपल समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक। अब यहाँ क्या है, कोई है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मुझे बुक की जरूरत है, तो यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, आई डिड नॉट नीड मनी, मुझे मनी की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है आपको मेन वर्ब हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो दोनों में यूज हो रहा है, ये किसकी तरह यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है, मेन वर्ब। लेकिन नीचे दोनों में अगर मैं चेक करूँ तो नीड के बाद क्या है, जैसे ही नॉट आया तो क्या है यहाँ पे मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह हो रहा है, मॉडल वर्ब की तरह। और नीड क्वेश्चन मार्क में आ गए तो नीड आई ड्राइव फास्ट। ठीक, तो समझ आया पहले कि नीड नॉट है तो मॉडल वर्ब होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क में है तो भी इंट्रोगेटिव होगा, मतलब मॉडल वर्ब होगा। अगर नॉर्मली उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब हो जाएगा, अगर नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक, चलिए अब इसी तरह डेयर को भी समझते हैं, सेम है, बस डिफरेंस क्या है, मीनिंग अलग है। डेयर अगर नॉट है तो मॉडल वर्ब, अगर डेयर है तो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क बोल सकते हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए आप, दे डेयर टू डू द वर्क। अब यहाँ देखिए दे है, दे के बाद क्या है, डेयर है, डेयर टू डू द वर्क, ये तो इन्फिनिटी है आपका, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, डेयर नॉट आ गया तो डेयर नॉट डे की क्या कर सकता हूँ मैं, ये क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब मॉडल वर्ब है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्वेश्चन मार्क में भी क्या है, ये मॉडल वर्ब है। क्या ये आपको समझ आया, बताइए। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने वर्ब टॉपिक खत्म कर लिया। क्या कर लिया, वर्ब टॉपिक कंप्लीट। आपको क्या करना है, इसका नोट्स बनाइए। क्या बनाइए, नोट्स। उसको कम से कम 2 से 3 बार, 2 से 3 टाइम्स रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर एक दिन मैं क्या करूँगा, जितने भी मॉडल या वर्ब पढ़ा है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे एक दिन, एक आध क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस। या आपके जो बुक है, जो भी आपके पास बुक है किसी भी पब्लिकेशन का, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनी पब्लिकेशन। ओके, अगर आप ये तीनों काम करते हैं तो आपको क्या है, जो वर्ब टॉपिक है ये आपका क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसी से टेंस बनता है। और टेंस में हम लोग देखना बताऊंगा आपको कि जो हम लोग पढ़े हैं वर्ब में बेसिक फॉर्म में, तो वहाँ से तुम लोग कैसे बना सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।